हेलो एवरीवन, आज है 6 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। एक खबर आई आज हिंदुस्तान जिंक को लेकर और शेयर सीधा 6-7% की तेज़ी दिखा रहा है। और तेज़ी की वजह भी है, खबर भी काफ़ी बड़ी है और डिविडेंड से जुड़ी हुई खबर है, तो जाहिर सी बात है लोग वेदांता के डिविडेंड की बात हो और हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड की बात हो, हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड की बात हो, लोग एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली दोनों ही कंपनियां हैं। बातचीत करेंगे इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि चल क्या रहा है, तेज़ी इतनी बड़ी आ चुकी है कि यहाँ पर फ्यूचर में क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या है इस कंपनी का। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 332 रुपये पर और तकरीबन 6.5% की बड़ी रफ्तार है। और जैसे ही ये खबर आई एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल गई, एक बड़ी तेज़ी, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन बाद में दिखाएगा ये, ठीक है। और मुझे लगता है कि शायद जब ये मार्केट क्लोज होगा आज के दिन में तो शायद ये तेज़ी घट के 4-4.5% के आसपास की रह जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं क्या होगा बाजार में, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर पिछले एक महीने की बात करें तो 8.5% का बढ़िया ग्रोथ है। देखिए, 300 रुपये के आसपास था, तेज़ी आ रही थी, 310 पे गया, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा, 305 पे गया, धीरे धीरे भाग रहा था और आज एक बड़ी रफ्तार इसने दिखा दी है। और रफ्तार की जो वजह है वो है भैया एक बार फिर से डिविडेंड अनाउंस हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक टू कंसीडर इंटरम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 और जिसके चलते शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। ऑलरेडी अगर हम इस साल की बात करें तो ये 39 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर चुका है। पहले 13 रुपये का पे किया, फिर 26 रुपये का पे किया, कुल मिलाकर 39 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर चुका है। अब ये तीसरा डिविडेंड पे करने जा रहा है। और उसको लेकर अगर देखा जाए तो कंपनी ने कहा है कि भाई जो मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो सैटरडे को रखी गई है, 8 जुलाई सैटरडे को रखी गई है, टू कंसीडर द इंटरम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इफ एनी। अगर डिसाइड हो जाता है तो जो लास्ट डेट होगी एलिजिबिलिटी की, ठीक है, द रिकॉर्ड डेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द इंटरम डिविडेंड विल बी सैटरडे जुलाई 15। ये भी बता दिया कंपनी ने कि देखो भैया, जिस किसी के पास, ठीक है, 15 जुलाई से पहले शेयर्स होंगे वो सब एलिजिबल होंगे उस डिविडेंड के लिए। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या हुई, जैसे ये खबर आई एक चीज़ हो गई कि लोगों ने बेचना बंद कर दिया। जो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे उन्होंने प्रॉफिट लेना बंद कर दिया, बोले कि भैया ठीक है अब डिविडेंड लेकर ही निकलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो बेचना बंद कर दिया। और दूसरी बात, जब भी कोई बड़ा डिविडेंड पता चलता है कि यार अनाउंस होने वाला है तो जनरली ये देखने को मिलता है कि थोड़ा भागना शुरू कर देता है ये। और मान लीजिए कि डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं ये, मानिए कि 20 रुपये का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, करेंगे पता नहीं, मान लीजिए कि 20 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, अभी इसका प्राइस 330 रुपये पर है, तो 15 जुलाई तक ना ये धीरे 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 350 तक जाएगा, ठीक है। और जब डिविडेंड की आखिरी डेट होगी तब वापस वहाँ से गिरकर 330 पर आ जाएगा, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर पहुँच जाएगा और वहीं पर वापस आ जाएगा और फ़ायदा जिनके पास शेयर होगा उसको डिविडेंड मिल जाएगा यहाँ पर। तो शेयर में गिरावट उतनी ज़्यादा अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा ये। और जब डिविडेंड की आखिरी डेट होगी तब जब गिरावट होगी, देखो प्राइस एडजस्ट होगा, ठीक है, 15 जुलाई के बाद जब गिरावट आएगी उसके अगले ही दिन, तो जब प्राइस जो एडजस्ट होगी यहाँ पर, ठीक है, सैटरडे को ये जो है, ठीक है, और उसके बाद का जो मंडे होगा, जितना डिविडेंड अनाउंस हुआ है उतने रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी, प्राइस एडजस्ट हो जाएगा और जहाँ शुरू हुआ था वहीं पर वापस ही लौट आएगा। तो ये मेरा मानना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और जनरली ये होता भी है, ठीक है। यहाँ पर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो कंपनी में अगर देखा जाए तो मार्केट कैप 1,31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। हालांकि कंपनी का जो डेट देखे तो काफ़ी कम है इस कंपनी के ऊपर, वेदांता के ऊपर ज़्यादा है यहाँ पर। और हाँ, इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो वेदांता ही है, ठीक है। और वेदांता को भैया पैसों की ज़रूरत है, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। वेदांता ऑलरेडी इस साल 3 बार पे कर चुका है, हिंदुस्तान जिंक भी देखा जाए तो 2 बार पे कर चुका है। मैंने कहा था कि और 2-3 बार पे करेगा इस साल, क्योंकि वेदांता को ज़रूरत है पैसों की और वेदांता यहाँ पर प्रमोटर है। तो जाहिर सी बात है डिविडेंड अगर पे आउट होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा वेदांता को हो, क्योंकि वेदांता को पैसा मिलेगा और उस पैसों का वेदांता इस्तेमाल करेगा अपने डेट को चुकाने के लिए। और यहाँ पर यही हो रहा है। अब देखिए, इस साल 13 रुपये का पे किया, फिर 26 का पे किया, अब वापस से पे करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद 20-22 रुपये के आसपास का डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। अब देखते हैं
कितना होगा वो तो हमें सैटरडे को ही पता चल पाएगा। यहाँ पर बात करें इस कंपनी की तो रेवेन्यू इनके जो है वो ठीक ठाक है, कोई उतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब उतने बेहतर नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 8,500 करोड़ के रेवेन्यू रहे हैं और वो इससे पहले भी उतने ही थे। प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें तो एक्चुअली में वो भी ठीक ठाक ही है, कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है। 2,585 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है, जो कि एवरेज में कहूँगा, ठीक ठाक कहूँगा इसको। अगर बात करी जाए कंपनी में, क्योंकि देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही सब कुछ यहाँ पर गेम छुपा हुआ है। प्रमोटर कौन है? वेदांता प्रमोटर है और उनके पास 64.92% की होल्डिंग है और ये मार्च का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर की 87.59% की होल्डिंग गिरवी थी। अभी जब जून में अपडेट होगा तो प्रमोटर की गिरवी रखी हुई होल्डिंग 96 या फिर 98% के आसपास है। मतलब वेदांता ने और ज़्यादा शेयर्स गिरवी रख के माल उठाया है बाजार से, मतलब पैसा उठाया है बाजार से और उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं अपने डेट को चुकाने के लिए। तो देखो वेदांता भी बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है अपने कर्जे को चुकाने के लिए, पैसा भी बाजार से उठा रहा है और हिंदुस्तान जिंक से भी और अपनी कंपनी से भी डिविडेंड के थ्रू पैसा निकाल रहा है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वेदांता के ऊपर कर्जा है तो वो खुद क्यों नहीं चुका देते, तो अगेन मैं कह दूं वेदांता कंपनी है, मेन पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज है, कर्जा उसके ऊपर है। यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें कंपनी को लेकर तो देखो कंपनी में पब्लिक के पास 1.79% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.08% की होल्डिंग है, डीआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में 32.49 और उसमें भी देखो म्यूचुअल फंड नहीं है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, 0.06% है म्यूचुअल फंड के पास। इंश्योरेंस के पास भी 2.88% की होल्डिंग है। तो ज़्यादा क्वांटिटी किनके पास है? गवर्नमेंट है ये, 29.55% की होल्डिंग है। और देखो जब वेदांता प्लान कर रहा था कि भैया अपने खुद का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को बेच देगा $3 बिलियन में, और अगर वो हो गया होता ना तो वेदांता को पैसों की ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वेदांता के ऊपर कर्जा जो था वो तकरीबन 2.6 या 2.8 बिलियन डॉलर के आसपास का था। और अगर $3 बिलियन की ये डील हो जाती तो वेदांता भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता। लेकिन गवर्नमेंट की इतनी बड़ी होल्डिंग है, गवर्नमेंट बोले कि जी नहीं भैया पैसा तो हम नहीं निकालने देंगे और ना ही ये डील होने देंगे, तो वो डील हुई नहीं, जिसके चलते अब वेदांता हर जगह से पैसा बटोरने में लगा हुआ है। चाहे वेदांता लिमिटेड से डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकालना हो या फिर चाहे वो हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकालना हो या फिर वो हिंदुस्तान जिंक के शेयर को गिरवी रखकर बाजार से पैसा उठाना हो, तो ये वेदांता कर रहा है अभी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार भी जो अनाउंसमेंट हुई है, जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है, उसमें फ़ायदा वेदांता का ही है क्योंकि ज़रूरत वेदांता की है और डिसीजन भी वेदांता का ही है। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी फायदा क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, तो डिविडेंड का बहुत बड़ा पैसा गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पर जा ही रहा है। तो देखो यार हिंदुस्तान जिंक को मैं कहूँगा कि देखते हैं कि कितना डिविडेंड अनाउंस होता है। मुझे लगता है कि शायद 20-22 रुपये के आसपास का डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। आपको क्या लगता है कितना डिविडेंड अनाउंस होगा, वो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, देखते हैं क्या होता है। और तो और मैं कहूँगा हिंदुस्तान जिंक के लिए कि देखो कंपनी है तो अच्छी, ठीक है तो अच्छी। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट भी अपनी होल्डिंग बेचने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट को अगर अच्छा भाव मिल जाता है जो कि मिलना चाहिए आने वाले दौर में। और मुझे लगता है कि जब भी अगर ये 360 या 370 की रेंज में जाएगा, गवर्नमेंट खड़ा होगा और अपनी कुछ क्वांटिटी को बेचेगा ओएफएस के ज़रिए, और शायद हो सकता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि सरकार भी अपनी क्वांटिटी बेचने की कोशिश तो कर ही रही है यहाँ पर। तो शायद अगर ऐसा होगा तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होगी, वेदांता के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा और वेदांता खुद चाहता है कि भैया हिंदुस्तान जिंक से सरकार अपनी क्वांटिटी को बेचे और निकले यहाँ से, ताकि वो अपने आप बड़े डिसीजन ले पाए और इसको बड़े तरीके से चला पाए। क्योंकि उन्होंने खुद कहा था जब ये डील कैंसिल हुई थी तो वेदांता के अनिल अग्रवाल ने कहा था कि हिंदुस्तान जिंक ग्रो नहीं कर पाएगा अगर सरकार यहाँ से हटती नहीं है। तो उन्होंने खुद ये चीज़ कही थी, जिसका बाद में गवर्नमेंट ने विरोध भी किया था। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर ओवरऑल। लेकिन हाँ, ये जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है उसने कहीं ना कहीं जोश भरा ज़रूर है। यहाँ पर 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है और शायद अब बेचने वाले लोग कम नज़र आएंगे, खरीदने वाले लोग आपको शायद ज़्यादा नज़र यहाँ पर आ सकते हैं। तो नज़र रखिए हिंदुस्तान जिंक के ऊपर, तेज़ी आई ज़रूर है। और जहाँ तक बात है वेदांता की, तो वेदांता का शेयर 280 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी पिछले एक महीने से कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं वेदांता के ऊपर, तो कमेंट में वेदांता लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं।
और काफ़ी शेयर्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे इनके पोर्टफोलियो में जिनका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाल फिलहाल में ट्रेड ब्रेन्स में एक मिड ईयर सेल चल रहा है जहां पर आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बनाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।